जय श्री कृष्ण बच्चों। आज मैं समचतुर्भुज का दूसरा प्रमेय बताने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें समकोण पर, अर्थात लंबवत समद्विभाजित करें, तो वह चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होगा। तो देख लीजिए, इस पंक्ति का बोल पहले हम लोग लिख लेते हैं। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करें लंबवत समद्विभाजित करें तो वह चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होगा। तो देखिए, एक चतुर्भुज की रचना की गई जिसके विकर्ण हैं AC और BD, जो एक दूसरे को O बिंदु पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो साबित करना है चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे मुख्य प्रतिज्ञा। दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। साबित करना है चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। प्रमाण: त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COB में AO बराबर CO दिया हुआ है। BO इक्वल टू BO
वेनिस्ड। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो एस ए एस सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ बी है। इसलिए ए बी बराबर बी सी। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि बी सी बराबर सी डी बराबर डी है। इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है। अतः चतुर्भुज एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है। तो इस प्रकार देखा बच्चों, हमारा प्रमेय था यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करें तो वह चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होगा। तो देखिए, इसके लिए एक चतुर्भुज मैंने बना लिया जिसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मुख्य प्रतिज्ञा हमारा है, दिया हुआ है कि चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। साबित करना है चतुर्भुज एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है। प्रमाण, त्रिभुज एओबी तथा त्रिभुज सीओबी में एओ बराबर सीओ दिया हुआ है, बीओ बराबर बीओ उभयनिष्ठ है, एंगल एओबी बराबर एंगल सीओबी 90 डिग्री, चूंकि एक दूसरे पर लंब थे। अतः एस ए एस, देखिए दो साइड और बीच का एंगल है, तो एस एस सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज एओबी सर्वांग सम त्रिभुज सीओबी है, इसलिए ए बी बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा बी सी। इसी तरह से आप चाहे तो ये दोनों ट्रायंगल को भी दिखा सकते हैं सर्वांग सम, तो ये साइड बराबर ये साइड होगा। अगर ये दोनों को सर्वांग सम दिखाएंगे तो ये साइड बराबर ये साइड होगा। तो चारों साइड आपका इक्वल हो गया। और आप जानते हैं जिस क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड इक्वल हो वह क्वाड्रिलेटरल एक सम चतुर्भुज होगा। अच्छा, आप लोग ये भी जानना चाहते हैं वर्ग क्यों नहीं होगा? ठीक है, समझ लीजिए। वर्ग इसलिए नहीं होगा क्योंकि वर्ग के लिए चारों कोण भी समकोण आपको दिखाना पड़ेगा, और यह विषम कोण समचतुर्भुज है, इसका कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। इसलिए अगर आप चारों भुजा केवल दिखा रहे हैं तो वह समचतुर्भुज तो होगा लेकिन वर्ग नहीं होगा। वर्ग के लिए आपको चारों कोण भी दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा। अच्छी तरह से इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लें, और एक दो बार अगर खुद से लिखेंगे तो आपको लिखने भी आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, जय श्री कृष्ण।